channel. Wish you a happy new year to each and everyone. Hope this new year bring you all the success you want and happiness in your life. So 2024 के अक्टूबर में मैं गई थी गुजरात. उसका मैंने ब्लॉग बनाया था बट मैं उसको अपलोड ही नहीं की हूँ. एंड मैं इसे दुर्गा पूजा के टाइम में गई थी. एंड यू नो गुजरात में नवरात्रि इज़ सो गुड. मैं उस टाइम में गई थी तो मैंने अब तक उसको ब्लॉग अपलोड नहीं किया है. होप यू विल एंजॉय दिस ब्लॉग. एंड अगर आप ट्रिप प्लान करो गुजरात के लिए देन ये मस्ट वॉच वीडियो है. सो वॉच टिल द एंड. सुबह सुबह हम घर से निकल गए हैं एंड उसके बाद हम ट्रेन में बैठ के खोर्धा पहुंचे. एंड खोर्धा से हमारी दूसरी ट्रेन थी. या हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं यार. एक्साइटमेंट हमारी फेस पे ही दिख रही है. यहाँ पे मेरी मम्मी बाय कर रही है. जो भी बोलो ट्रेन में जाने का ना मज़ा ही अलग होता है. आप कमेंट में बताओ आप लास्ट ट्रेन कब बैठे थे. एक दिन ट्रेन में चला गया फिर घर का चाय होता है ना मम्मी. हम अभी रात के 3:30 बजे अहमदाबाद स्टेशन में है. एंड उसके बाद हम द्वारिका जा रहे हैं. 5 बजे हमारा ट्रेन है. हम पहुंच गए थे कितने बजे 12:30 बजे भी पहुंच गए थे. तब से स्टेशन में ही है. एंड अभी थोड़ा आए चलो घूम के थोड़ा चले आते हैं. अभी हम घूम रहे हैं ऐसे ही. स्टेशन से बाहर आके थोड़ा सा मैंने चाय पिया. एंड ये मस्त स्टाइल से चाय दे रहे थे ये भैया. फिर मैंने खाया था ये पोहा एंड उसके बाद इडली. एंड यू नो व्हाट, मुझे पोहा बहुत अच्छा लगा था. उसके बाद हम ट्रेन में बैठे एंड हम द्वारिका पहुंच गए फाइनली. उसके बाद किया हमने होटल में चेक इन. एंड देन चेक इन करने के बाद सबसे पहले हम गए लंच करने के लिए. ओ गॉड, ये छाछ ने ना पूरी थकावट मिटा दी थी गाइज. लंच में हमने खाया एक मस्त सा गुजराती थाली. फिर शाम को तैयार होके हम चले गए द्वारिका घूमने. सबसे पहले हम गए श्री सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल. देन हम गए श्री गायत्री शक्तिपीठ टेम्पल. इन टेम्पल से ही बहुत सुंदर सा व्यू देखने मिलता है द्वारिका बीच का. ओ माय गॉड, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल. उसके बाद हम चले गए डायरेक्ट गीता टेम्पल. एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा पास में था वहीं पे. फिर हम सीधे चले जाते हैं श्री भटकेश्वर मंदिर. एंड वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा बड़ा शिवलिंग वाला मंदिर आपको देखने मिलेगा भगवान का. एंड वहाँ से आप बहुत ही सुंदर वाला व्यू एंजॉय कर सकते हो सी बीच एंड सनसेट का. एंड देन हम नेक्स्ट चले गए स्वामी नारायण टेम्पल. एंड ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था. फिर हम चले गए थे 4 धाम में से एक धाम द्वारिकाधीश टेम्पल. एंड उसके बाद हमने डिनर किया. डिनर में मैंने खाया डोसा. फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर हम तैयार होके चले गए रात के 10:30-11 बजे गरबा देखने. एंड यस यार, गुजरात आए हैं एंड गरबा हम कैसे ही मिस कर सकते. एंड वहाँ हर एक गली में गरबा हो रहा था. एंड वहाँ पे छोटे से लेकर बड़े हर इंसान गरबा कर रहा था. एंड ये ना रात के 11-12 बजे स्टार्ट होता है एंड ये पूरी रात चलता है. थोड़ा सा गरबा एंजॉय करने के बाद हम चले गए थे रेस्ट करने के लिए. एंड क्योंकि हमें सुबह सुबह ही निकलना था द्वारिका एक्सप्लोर करने के लिए. इट्स अ डे 2. हम तैयार होके निकल गए थे द्वारिका पूरा एक्सप्लोर करने के लिए. सबसे पहले हम गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग. एंड जो कि बोला जाता है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है. फिर हम चले गए गोपी तालाब. एंड ये बोला जाता है कि इस तालाब में गोपियों ने अपने प्राण त्याग दिए थे. फिर हम व्यू एंजॉय करते करते वेट द्वारिका के लिए निकल गए. एंड ये ब्रिज ना बहुत ही सुंदर था. उसके बाद ना वहाँ से गाड़ी नहीं जाता तो वहाँ पे कुछ लोकल ऑटोज से आपको जाना पड़ेगा. बहुत सारे मंदिर वहाँ पे भी है. सबसे पहले हम गए बेट द्वारिका द्वारिकाधीश मंदिर. एंड जहाँ बोला जाता है कृष्णा और सुदामा का भेंट हुआ था. एंड वहाँ आसपास बहुत सारे मंदिर है एंड जो कि आपके ऑटो वाला आपको घुमा ही देगा. फिर हम गए हनुमान मंदिर. आपको हनुमान जी के साथ साथ उनके पुत्र मकरध्वज भी देखने को मिलेंगे. हम वापस द्वारिका थे बीच. एंड बीच में हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया. एंड से गए रुक्मणी देवी मंदिर. वहाँ से हम चले गए गोमती घाट एंड सुदामा सेतु. वहाँ से हम चले गए थे फिर से द्वारिकाधीश मंदिर देखने. उसके बाद शाम को हम गए थे थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने. वहाँ का ट्राई किया था वहाँ का पानी पूरी. गए थे सनसेट पॉइंट एंड हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया सनसेट का व्यू. ट्राई किया था ये भैया मस्त से स्टाइलिश दे रहे थे स्टीम ढोकला. एंड ये मैंने कुछ नया ट्राई किया था, इसे घूघरा बोलते हैं. एंड घूघरा मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा बट ढोकला मुझे एवरेज लगा. पूरा दिन द्वारिका घूमने के बाद हमारी ट्रेन थी सोमनाथ के लिए रात में.
एंड मॉर्निंग में हम वेरावल ट्रेन से पहुंच गए थे एंड वहां से हमने ऑटो लिया सोमनाथ के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है एंड आपको आराम से ऑटो मिल जाएगा। फिर हमने होटल में चेक इन किया एंड फ्रेश होके हम चले गए थे सोमनाथ एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम गए पुराने सोमनाथ मंदिर, जो कि अहल्याबाई द्वारा बनाया गया था एंड उसी के पास ही है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत ही सुंदर सा मंदिर। के बाद वहां से हम गए थे राम मंदिर एंड वहां आप राम का जप कर सकते हो 108 बार एंड वो भी रिटन, एंड ये ना बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आता है। इसके बाद हमने वहाँ पे खाया राम मंदिर का प्रसाद। से हम चले गए त्रिवेणी संगम एंड ये बोला जाता है कि यहाँ पे हिरण्या, कपिला एंड सरस्वती नदी का संगम है। चले गए गोलक धाम तीर्थ एंड ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बालिका तीर्थ से चलकर आए थे जब उन्हें बाण लगी थी। गए सूर्य मंदिर एंड 5 पांडव गुफा एंड ये माना जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के वक्त यहाँ आकर रुकते थे। एंड उसी के पास आपको देखने मिलेगा श्री कामनाथ महादेव मंदिर। से हम गए थे बालिका तीर्थ एंड ये वही जगह है जहाँ जारा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण का आंख समझकर तीर मारा था। फिर हम गए थे बाण गंगा एंड आपको वहाँ पे 5 शिवलिंग देखने को मिलेंगे जो कि पानी के अंदर है। उसके बाद हम शाम को गए थे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। उसके बाद हम सी बीच गए एंड हमने बहुत ही अच्छे से सनसेट एंजॉय किया एंड रात में ही हमारी ट्रेन थी अहमदाबाद के लिए एंड हम मॉर्निंग में अहमदाबाद पहुंच गए। हमने होटल में चेक इन किया एंड रेडी होके फ्रेश होके हम निकल गए अहमदाबाद एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद हमने खाया मस्त सा गुजराती ब्रेकफास्ट। उसमें हमने खाया खमन, ढोकला, जलेबी एंड फाफड़ा। हम सबसे पहले गए इस्कॉन टेम्पल एंड ये टेम्पल बहुत ही ज्यादा सुंदर था। एंड वहाँ से हम गए श्री बालाजी टेम्पल। हम गए माँ वैष्णवी देवी मंदिर एंड ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर सा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था एंड आपको ऐसा फील होगा कि आप सच में वैष्णवी देवी मंदिर आए हो। देन हमने विजिट करा था त्रिमंदिर, जो कि बोला जाता है कि दादा भगवान ने बनाया था एंड ये इकलौता मंदिर है जहाँ आपको जैनिज्म, हिंदुइज्म सारे भगवान एक ही जगह में देखने को मिलेंगे। एंड हमने बहुत ही अच्छी सी आर्ट गैलरी एंड एग्जीबिशन देखा दादा भगवान का एंड उसके बाद एक छोटी सी लाइफ स्टोरी उनकी हमने वीडियो देखी। फिर वहाँ से हम सीधे चले गए अदालत स्टेप वेल एंड इसे रुद्रबाई स्टेप वेल भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, कैन यू सी गाइज। उसके बाद हम वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किए एंड देन हम चले गए थे अक्षरधाम मंदिर एंड मंदिर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया मंदिर के अंदर, बट मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि अलाउ ही नहीं था। देन उसके बाद हमारी ट्रेन थी शाम के 7 बजे एंड हम ट्रेन में बैठे फिर भुवनेश्वर के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइज।